एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के मंडी से, जहां लैंडस्लाइड हुआ है। मंडी में व्यास नदी उफान पर है। पंतवक्र मंदिर के पास पानी भर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड। मंडी में व्यास नदी उफान पर चल रही है। पंतवक्र मंदिर के पास भी पानी भर गया। डरावनी तस्वीरें। व्यास नदी पूरी तरह से विकराल रूप धारण किए हुए है। नदी के दोनों किनारे ऐसा लग रहा है जैसे कि रिहायशी इलाकों में घुसने को बेकरार हैं। पानी की धारा प्रचंड रफ्तार के साथ आ रही है। गड़गड़ाहट के साथ ये आवाज बहलाती है दिल को। और ये आपदा की तस्वीरें जिस तरह पिछले साल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली थी, उसकी भयानक यादें ताजा हो रही हैं। और ये भी देखिए कि किस तरह से सैलाब में नदी ने, व्यास नदी ने कटान किया और वहां जो एक मंडी बनाया गया था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जी मीडिया संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मनाली से जुड़ गए हैं। संदीप, हम दो तस्वीरें अभी देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें कि नदी के कटान की वजह से 3 मंजिला जो इमारत थी वो ध्वस्त हो गई, और दूसरी तस्वीर ब्यास के रौद्र रूप की। आप वहां पर मौजूद हैं, बेहतर तरीके से आप हमें बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। चंदन, देखिए, पिछले कल रात से ही बारिश जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में जारी है, जिसकी वजह से आज सुबह होते ही तबाही की तस्वीर जो है वो कुछ इस तरीके से सामने देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह पर जो है वो क्लाउड बर्स्ट की 3 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें पहली घटना की अगर मैं बात करूं तो ज़िला कुल्लू के पार्वती घाटी में जो है वो मलाना नाले में बादल फटने के बाद जो है बाढ़ की स्थिति के बाद वहां पर 86 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट के डैम के फटने के बाद जो है वो बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि हर किसी को जो है वो डर के साए में जीने को वहां पर मजबूर कर दिया। राहत की बात यह है कि इस बाढ़ में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, कोई मिसिंग नहीं है। हालांकि राहत के लिए जो है वो राहत बचाव कार्य के लिए टीमों को वहां पर तैनात कर दिया गया है और तमाम प्रभावित इलाकों में जो है वो घरों को खाली करवाने की कवायद सुबह से ही शुरू कर दी है। 2 महत्वपूर्ण लोकेशन है। सबसे पहले जो है वो रामपुर के झाकड़ी के पास समेज खड्ड के पास जो है वो बादल फटने के बाद 36 लोग जो हैं वहां पर लापता हैं, जो कि सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश की है। और वहां पर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कंडक्ट करने के लिए एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस और होमगार्ड की टीमों को वहां पर भेजा गया है, जो कि इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं इन तमाम इलाकों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लगभग 2 किलोमीटर का ये एरिया है। वहां पर सड़क अलग अलग जगह से टूट चुकी है, जिसकी वजह से इन इलाकों तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन मंडी के राजमन इलाके की है। मंडी का ये बेहद दुर्गम इलाका आता है द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर बादल फटा है और उसके बाद 2 से 3 मकान इसकी चपेट में आया। और उस दौरान इन मकान में 11 लोग जो हैं वो रह रहे थे, जिनमें 4 जो हैं वो बच्चे भी शामिल है, जिनमें एक की मौत हो गई है, जिनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है, और एक को जो है वो सुरक्षित बचाया गया है, जो कि घायल है, जिसका उपचार करने के लिए अस्पताल भेजा गया है। लेकिन 9 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 3 साल से 11 साल के बच्चे बच्चियां हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बारिश जो है वो लोगों पर किस तरीके से कहर बरपा रही है। और दूसरी तरफ एक लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से जो है वो फोन के जरिए बातचीत की है और तमाम इस आपदा की घड़ी में जो है केंद्र से मदद दी जा सके उसके लिए भरोसा जताया है। कहीं ना कहीं मंडी प्रशासन और रामपुर शिमला प्रशासन की तरफ से जो है वो एक रिक्वेस्ट दी गई है कि इंडियन एयरफोर्स की मदद जो है वो ली जा सकती है। हालांकि इस वक्त चुनौती जो है वो मौसम बना हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस वक्त जो है वो रोहतांग दर्रे के साथ लगते इस इलाके की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि बादलों से अभी भी ये इलाका घिरा हुआ। जी, इस बीच सीएम क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। बैठक हुई है, सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश व रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफ़ी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है, और अभी अगले 36 घंटे में ये और अधिक बारिश होने की संभावना है। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जो हमारी लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो नदी नालों के किनारे नहीं जाएं, और जहां भी नदी नालों में क्रॉस करने की कोशिश ना की जाए, अभी अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। इस दृष्टि से हमने सारी जगह डिप्टी कमिश्नरों को
एडवाइजरी जारी कर दी है। सर बांध से इसके पानी वगैरह छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो भी हमारी एयरफोर्स की जो सेना है उसको हमने तैयार रहने के लिए कहा है, एयरफोर्स को भी तैयार रहने के लिए कहा है। और अभी अधिकारियों की बैठक में सभी अधिकारी चीफ सेक्रेटरी जी के नेतृत्व में बैठकर इसका जायजा ले रहे हैं। मैं और रेवेन्यू मिनिस्टर साइट पर विजिट करने के लिए, जैसे ही मौसम खुलता है हम इसमें साइट पर मैं खुद भी जा रहा हूँ। मेरी देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बातचीत हुई है, उन्होंने पूरी सहायता का हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि हमने एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी और भेजने की अनुमति दी है। मेरी प्रदेश के जो हमारे नेता जेपी नड्डा जी है। जी न्यूज़।